Hello everyone, welcome back. Today we are continuing our Django tutorial series with day 21. In the previous day 20 session, हमने जो 25 सुपरबाइक इमेजेस थी उनको अपलोड किया था यूजिंग दी एडमिन पैनल. आज के इस सेशन में हम ये सारा अपलोड का काम करेंगे थ्रू दी Django मॉडल फॉर्म. एंड बिफोर वी बिगिन, I have a small request. If you find this video helpful, please hit the like button, leave a comment, share this video with others, and if you are new to this channel, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, शुरू से लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि हर स्टेज पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल कंसेप्ट कवर होगा जो आपको इंटरव्यूज और आपके वर्क प्लेस पे बहुत ही यूजफुल प्रूव होगा. तो पूरा बेनिफिट लेने के लिए कंप्लीट वीडियो वॉच करो. सो विदाउट फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. ये मेरा बेसिक प्रोजेक्ट है, ये कार्ड ऐप है और ये कार्ड प्रोजेक्ट है. सबसे पहला काम क्या करते हैं, ऐप को रजिस्टर करते हैं. ऐप का नाम है हमारा कार्ड ऐप. तो ऐप हमारी इंस्टॉल हो गई. ठीक है, तो पहला स्टेप ओवर हुआ. अब दूसरे स्टेप में आते हैं मॉडल्स फाइल पे. अपना टेबल बनाएंगे और माइग्रेशंस रन करेंगे. क्लास सुपरबाइक, पहला कॉलम है हमारा टाइटल का. मैक्स लेंथ सेट कर दो एज 100. अब दूसरा कॉलम डिफाइन करो इमेज. ये मेरा सब फोल्डर है मीडिया फोल्डर के अंडर सुपरबाइक्स. अब यहां डेंडर मेथड डिफाइन करो. डॉट टाइटल. तो हमारी मॉडल फाइल डेफिनेशन कंप्लीट हुई. अब माइग्रेशंस रन करते हैं. टर्मिनल ओपन करो. हमारी माइग्रेशन फाइल बन गई. अब चलाओ माइग्रेट. हमारा टेबल बन जाएगा. तो ये मॉडल्स का काम हुआ ओवर. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. अब हम जेंगो मॉडल फॉर्म डिफाइन करेंगे. इसको बंद करो, क्रिएट करो फॉर्म्स डॉट पी वाई. अपनी ये टेबल, अपना मॉडल इंपोर्ट कर लो. सुपरबाइक फॉर्म, ठीक है, मॉडल फॉर्म बन गया हमारा. स्पेशल इनर क्लास मेटा डिफाइन करो. मॉडल कौन सा हमारा, सुपरबाइक. और फील्ड्स कौन से लेनी है, सारी. तो ये हमारी फॉर्म डेफिनेशन भी कंप्लीट हुई. चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. अब यहां पे मीडिया फोल्डर बनाते हैं. क्लिक करो मीडिया. इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाओ सुपरबाइक्स. यहां पे सारी सुपरबाइक इमेजेस अपलोड होंगी. तो मीडिया फोल्डर क्रिएशन ओवर हुआ. अब आते हैं सेटिंग्स पे. सेटिंग्स, इसके लास्ट में आओ. याद है कि भूल गए. ठीक है जी, तो मीडिया सेटिंग का पार्ट भी इंप्लीमेंट हो गया. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यूआरएल्स डॉट पी वाई फाइल में.
ठीक है जी, इंपोर्ट्स हमारे कंप्लीट हुए। ये रूट है। ये हमारा सुपर बाइक्स को ऐड करने का व्यू फंक्शन है। तो एक पार्ट ओवर हुआ, अब करो कॉन्केटिनेशन। तो हमारी यूआरएल्स डॉट पीवाई फाइल की डेफिनेशन भी कंप्लीट हुई। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब आते हैं व्यूज पे। अभी ये दो फंक्शंस है ना, कार्ड और ऐड बाइक, उनको इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसमें रेंडर तो है ही, रीडायरेक्ट भी इंक्लूड कर लो, इसको भी इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करो। ठीक है जी, तो हमारा टेबल आ गया, हमारा जेंगो मॉडल फॉर्म भी आ गया। अब चलते हैं रिक्वायर्ड कोडिंग पे। पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करो। टेबल का नाम ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ये डिक्शनरी बना दो। वैल्यू है हमारा बाइट्स, ये वेरिएबल है। अब क्या करते हैं, ये जो कार्ड व्यू फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, ताकि हमें सिस्टम फ्लो की क्लैरिटी हो जाए। अब जैसे ही ये कार्ड व्यू फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये जो टेम्पलेट है ये रेंडर होगा और उसमें ये कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी पास हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये टेम्पलेट लिखते हैं, कार्ड डॉट एच टी एम एल। टेम्पलेट्स फोल्डर बनाओ, इसके अंडर बनाओ एक बेस एच टी एम एल, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्पलेट इनहेरिटेंस यूज करेंगे। टाइटल रखो सुपर बाइक कार्ड्स। अब यहाँ पे सीडीएन सीएसएस लिंक लगाओ। अब जो कस्टम सीएसएस आप यूज करोगे उसकी लिंक लगाओ। लोड स्टैटिक भी तो लिखना है। अब बॉडी में आ जाओ। सेव करो। अब आ जाओ कार्ड्स पे। टेम्पलेट का क्या नाम था? इनहेरिटेंस लगाओ।
अब यहाँ पे रिक्वायर्ड कोडिंग करो, एक कंटेनर क्लास बनाओ, h2 बनाओ, हेडिंग दे दो सुपर बाइक्स। से 4। यहां पे लगाओ एंकर टैग। ठीक है, ये हमारा बटन बन गया टू ऐड सुपर बाइक्स। और उसकी क्लास दे दो, ये तो स्टैंडर्ड है, आपको याद हो गया होगा। ठीक है जी, तो ये बटन डिफाइन हो गया ऐड सुपर बाइक। अब आते हैं ग्रिड पे। तो जितनी भी बाइक्स आ रही हैं उनको हमें अब डिस्प्ले करना है थ्रू दी कार्ड्स। और ले लो कॉल LG3 MB4। अब यहाँ पे इंसर्ट करना है कार्ड की जो कोडिंग है, उसके लिए बूटस्ट्रैप में चलते हैं और जो रिक्वायर्ड कोडिंग है वो कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे। गेट बूटस्ट्रैप, डॉक्स, कंपोनेंट्स में आ जाओ, ये रहा कार्ड, कॉपी करो, यहां पे पेस्ट कर दो, फॉर्मेट कर दो, Shift-Alt-F। अब जैसे ये P था, हमने नहीं लिया था, उड़ा दो इसको, नहीं चाहिए। टाइटल, ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। और इस एंकर टैग को भी निकाल दो। अच्छा, ये भी हटाना है। अब कंप्लीट है। अब इसको एक बारी चला के देख लेते हैं। सर्वर चलाने से पहले कुछ चेंजेस हैं जो हमें इंप्लीमेंट करने हैं। जो ऐड बाइक फंक्शन है वो अभी हमने डिफाइन नहीं किया, उसकी वजह से एरर आएगा ही आएगा। उसको कमेंट आउट करते हैं या रिमूव करते हैं। ये रहा, इसको हटा दो, क्योंकि कमेंट आउट भी करोगे ना स्टिल ये कैच हो जाएगा, वो कहेगा कि ऐड बाइक नॉट डिफाइंड। तो इसको हटा दो। ये हुआ चेंज नंबर 1। अब दूसरा आ जाओ यूआरएल्स पे। ये देखो ऐड बाइक, इसको हटाओ और नीचे ये। अब ठीक है, अब ये जो चेंजेस थे ऐड बाइक के कंप्लीट है। टर्मिनल ओपन करो, सर्वर को स्टार्ट करो, क्लिक करो। ठीक है जी, ये आ गया आपका card.html। डेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने कोई भी सुपर बाइक इमेज अभी तक अपलोड नहीं की टेबल पे। ये हम कैसे करेंगे? थ्रू दी जेंगो मॉडल फॉर्म। ओके, तो यहां तक हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहा है। तो अब इमेजेस को ऐड करने के लिए वो जो फंक्शन था ऐड बाइक, उसको अब इंप्लीमेंट करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब क्या करते हैं, जो ऐड बाइक फंक्शन है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले जो चेंजेस किए थे वो रिवर्ट करते हैं। यूआरएल्स में आ जाओ, इसको अनकमेंट करो,
बटन, बटन प्राइमरी, हैट सुपर बाइक। अब चलते हैं व्यूज में। यहां पे फॉर्म ऑब्जेक्ट बनाओ, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। इससे आपको क्या मिलेगा? सबमिटेड फॉर्म डेटा। लेकिन अभी यहाँ पे एक और पैरामीटर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, फाइल्स वाला। अब ये जो सेकंड पैरामीटर है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, ये मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। वो इसलिए क्योंकि जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे, जो HTML फॉर्म है जहां पे आप डिटेल्स एंटर करोगे, कौन सी दो डिटेल्स आप एंटर करोगे? एक तो टाइटल, जैसे सुपर बाइक नंबर 1, सुपर बाइक नंबर 2, और दूसरी डिटेल क्या होगी? सुपर बाइक की इमेज। ठीक है, अभी तक आप जो डिटेल्स दे रहे थे वो सिर्फ टेक्सचुअल डेटा था, उसमें फाइल्स इन्वॉल्व नहीं थी। यहाँ पे इमेज फाइल्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इमेज फाइल्स को करेक्टली प्रोसेस करने के लिए ये सेकंड पैरामीटर रिक्वायर्ड है। इट्स मैंडेटरी, यू कांट स्किप इट। लेकिन अगर आपका इमेज फाइल्स नहीं होती तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक ही पैरामीटर से आपका काम हो जाता है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब क्या करोगे? ये फॉर्म ऑब्जेक्ट को वैलिडेट करोगे। अगर ये वैलिड है तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्म ऑब्जेक्ट को सेव करोगे। कंट्रोल को रीडायरेक्ट करो रूट यूआरएल पाथ पे। कौन सा? कार्ड। क्योंकि कार्ड क्या है? रूट यूआरएल पाथ है। और अगर आपका रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट नहीं है तो क्या करना है? यहां पे क्या है, हमने ये चेक किया है कि रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर ने जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स थी वो एंटर कर दी। अब हमने HTML फॉर्म को सबमिट कर दिया, एंड दिस इज ऑल व्हाट नीड्स टू बी डन। लेकिन अगर उसने फॉर्म सबमिट नहीं किया तो हमें उससे रिक्वायर्ड डिटेल्स एंटर करवानी है। तो उसके लिए हमें एक ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करना और उसको प्रेजेंट करना है, ताकि वो जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो एंटर करे और फॉर्म को सबमिट करे, सो दैट ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो सके। तो यहां पे एक ब्लैंक फॉर्म बनाओ। कैसे बनाओगे? सिंपल है, कोई भी पैरामीटर मत पास करो, आपका ब्लैंक फॉर्म बन जाएगा। इसको रिटर्न कर दो और इसको रेंडर कर दो, ब्लैंक फॉर्म को रेंडर कर दो। रिक्वेस्ट, टेम्पलेट का नाम रख लो एड का, एड बाइक डॉट HTML। ये ब्लैंक फॉर्म पास कर दो, और ये ब्लैंक फॉर्म है, इसको पास कर दो। राइट। तो एड बाइक व्यू फंक्शन की भी कोडिंग हमारी कंप्लीट है। अब एक चीज रह गई, ये जो टेम्पलेट है एड बाइक डॉट HTML, इसकी कोडिंग रह गई, तो इसकी कोडिंग करते हैं। इसकी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज देखो, यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, व्यू पाइज 2। क्या एरर है? अरे यार, यहाँ कोलन नहीं आना था। सेव करो, बेस डॉट HTML,
यहां पे H2 कर लो, ऐड सुपर बाइक, HTML फॉर्म डिक्लेयर करो, एक्शन हटा दो। एक्शन हटा दोगे मींस जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे सेम यूआरएल पे जाएगा, सेम यूआरएल पे डायरेक्ट होगा। मेथड लगाओ पोस्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे इमेज फाइल्स इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए एक एडिशनल पैरामीटर आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपकी इमेज फाइल्स करेक्टली प्रोसेस हो जाएं। ENC इंक्रिप्शन टाइप इक्वल टू, ठीक है जी, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा सो दैट जो आपकी इमेज फाइल्स हैं वो करेक्टली प्रोसेस हो सके। अब क्योंकि मेथड पोस्ट है, क्या देना पड़ेगा, CSRF टोकन देना पड़ेगा, CSRF। अब यहां पे लिखो जो फॉर्म ऑब्जेक्ट है आपका एज पी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी फील्ड्स हैं फॉर्म के, इट विल बी बेसिकली डिक्लेयर्ड अंडर द HTML P एलिमेंट। ठीक है, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। बटन डिक्लेयर करो, टाइप ऑब्वियसली सबमिट होगा, इसकी क्लास डिक्लेयर करो, इसको पता ही है अब आपको, BTN प्राइमरी। ठीक है, कोई भी सूटेबल नाम दे दो, यहां पे एंकर लगा दो। ठीक है, BTN सेकेंडरी, और ये बैक। ठीक है, सेव करो। एक पार्ट और रह गया जो CSS है, क्योंकि इमेज पे हमें यूजर डिफाइंड CSS क्लास लगानी है। अगर आपको याद हो बाइक इमेज, ठीक है, तो वो कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कार्ड ऐप स्टैटिक फोल्डर बना लो, इसके अंदर कर लो CSS style.css, विड्थ रखो इसकी 100%, हाइट को फिक्स कर दो 200 पिक्सल्स, क्रॉप कर दो इमेज को, कवर। ठीक है, सेम कोडिंग है जो पहले की थी। तो अब प्रोजेक्ट को चला के देखते हैं। टर्मिनल ओपन करो, सर्वर को स्टार्ट करो, क्लिक करो, ये देखो सुपर बाइक्स और ऐड सुपर बाइक। इमेजेस क्यों नहीं डिस्प्ले हुई, क्योंकि अभी आपका टेबल एम्प्टी है। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ, ऐड, देखो आ गया। अब ये देखो, ये वही चीज है, फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। क्यों, क्योंकि जेंगो मॉडल फॉर्म हमने पास किया था। व्यू पेज सोर्स करो, दो डिटेल्स थी, एक टाइटल और एक इमेज। ये देखो एज पी था ना, तो पी एलिमेंट होगा आपका, ये देखो हुआ, ये रही टाइटल आपकी। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्या था, इमेज, ये भी पी में इंक्लोज्ड है, ये देखो ये रहा इमेज। ठीक है, तो ये मतलब होता है फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी। तो पी एलिमेंट में जितने भी फॉर्म के फील्ड्स हैं वो कोड हो जाएंगे, लिखे जाएंगे इनसाइड दी HTML P एलिमेंट्स। आई होप दिस इज नॉट क्लियर। इसको बंद करो, डिटेल एंटर करो, सुपर बाइक नंबर 1, इमेज चूज करो, ये कर लो इसको 1 को,
ओपन, इसको करो सेव, देखो आनी शुरू हो गई। ऐड करो, सेव। अब यहां क्या हो रहा है, CSS करेक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो रही आपकी, वो देखते हैं कि क्यों नहीं हो रही। यहां पे स्टॉप करते हैं। वो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जो CSS क्लास है आपने इमेज के साथ उसको नहीं अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये रही ना इमेज आपकी, बाइक इमेज, बस इतना सा काम है। इसको करो रिफ्रेश, Ctrl+Shift+R। ठीक है, हो गया। ऐड करो, अब ये देख रहे हो बिना एडमिन पैनल के जेंगो मॉडल फॉर्म से मैं सारी इमेजेस अपलोड कर रहा हूं। यहां पे अब एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, देखो जैसे ही मैं 8th इमेज ऐड करूंगा उसके बाद क्या होगा, स्क्रॉलिंग शुरू हो जाएगी, तो ये चीज हट जाएगी। तो इसको भी हमें रोकना है। देखो अभी मैं करके दिखाता हूं तो समझ में आएगी बात। देखो बैक भी चेक कर लो, इसकी फंक्शनैलिटी वर्क करता है कि नहीं करता। ठीक है जी, ऐड करो। ठीक है जी, अब आएगी दिक्कत। ये जो हेडिंग है सुपर बाइक और ये बटन है ऐड सुपर बाइक, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो सेव करो, 9 कहां गया। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं ये दोनों चीजें निकल गई। ठीक है, अब ये दिक्कत आ रही है, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको स्टिकी करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए कस्टम CSS लिखते हैं, ताकि मैं जितनी भी स्क्रॉलिंग ऊपर नीचे करूं ये चीज, इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाए। ठीक है, वो कैसे करोगे, कोड पे चलो, स्टाइल में आ जाओ, यहां पे एक CSS क्लास डिक्लेयर करो, स्टिकी हेडर। ठीक है, पोजीशन इक्वल टू स्टिकी, टॉप कर लो 0, बैकग्राउंड कलर से वाइट, Z इंडेक्स करो टू से 1000, पैडिंग रखो से 15 पिक्सल कर लो और 0 कर लो। देख लेना जो आपको ठीक लगती है, इसको चेंज कर लेना। टेक्स्ट अलाइन करो टू सेंटर।
ठीक है, मेन जो है ये पोजीशन स्टिकी, ठीक है, ये बाकी पैरामीटर्स आप देख लेना, प्लस माइनस कर लेना, लेकिन मेन ये है पोजीशन स्टिकी। सेव करो, कोड में आओ, तो इसको क्या करो, यहां पे एक डिवीजन लगा दो, क्लास स्टिकी हेडर, यहां पे, ठीक है जी, शिफ्ट ऑल्ट एफ कर लो, राइट। तो ये जो h2 है और div है, इसको मैंने एक div क्लास के अंदर ले लिया और css कौन सी लगाई, स्टिकी हेडर, दैट्स इट। नाउ दिस विल डू दी नीडफुल। सेव करो, यहां पे हार्ड रिफ्रेश करो, कंट्रोल शिफ्ट आर, अब नीचे आओ, देखो हो गया, स्टिकी हो गया। कितना भी ऊपर नीचे करो, ये चीज आपकी स्टिक हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है, हल्का सा भी डिस्टॉर्शन नहीं है, बड़े स्मूथली ये स्क्रॉलिंग हो रही है। तो ठीक है, सारी रिक्वायर्ड इंप्लीमेंटेशन हमारी कंप्लीट है और हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहा है। तो क्लोज करते हैं ये सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन।